हाय गाइस, पिछले पार्ट में हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। अब ये पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं। अब देखो, टेरिडोफाइट्स के अंदर दो टाइप के प्लांट आते हैं, हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। हॉर्सटेल ये ऐसे प्लांट है जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन है, किडनी स्टोन है, उसको ट्रीट करता है। और फर्न्स ये ऐसे प्लांट है जो एयर को प्यूरिफाई करता है। अब इन दोनों प्लांट के यूजेस से हमको पता चलता है कि पूरे के पूरे टेरिडोफाइट्स का यूज़ क्या है, मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर्स यानी कि सॉइल इरोजन से बचाना, सॉइल को पकड़ के रखना। ये ऑर्नामेंटल के तौर पर भी प्लांट्स बहुत जगहों पे दिखाई देते हैं, यानी कि डेकोरेटिव पर्पस के लिए गार्डन्स वगैरह में ये पाए जाते हैं। बहुत सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें वस्क्यूलर टिश्यू पाया गया था, जाइलम और फ्लोएम। अब ये जाइलम और फ्लोएम क्या है, ये हमें आगे चैप्टर 6 में पढ़ना है। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जाइलम यानी जो प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट करता है। टेरिडोफाइट्स ज़्यादातर किन जगहों पे दिखाई देते हैं, कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस पे, और सैंडी सॉइल कंडीशंस में, यानी जहाँ पे सैंडी सॉइल हो ऐसी जगहों पे। अब हम पीछे का पार्ट थोड़ा रिकॉल करेंगे ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था जो डोमिनेंट फेज थी वो है गमीटोफाइटिक, लेकिन टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज है वो है स्पोरोफाइट। ये मैंने टिक नहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं टिक करना भूल गई इसमें। ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज है वो गमीटोफाइटिक है, और टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइट है। ठीक है, अब ये स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट में वेल डिफ्रेंशिएटेड रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं, साथ ही में वस्क्यूलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम भी होते हैं। इनके जो लीव्स होती है टेरिडोफाइट्स के, ये स्मॉल भी रह सकते हैं, लार्ज भी रह सकते हैं। स्मॉल है तो उसको बोलेंगे माइक्रोफिल्स, लार्ज है तो उसको बोलेंगे मैक्रोफिल्स। अगर स्मॉल लीव्स है तो उसका एग्जाम्पल सेलेगिनेला, और लार्ज लीव्स का फर्न्स। स्पोरोफाइट्स के अंदर होता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में लीफ लाइक अपेंडेजेस होती है, यानी कि लीफ जैसे दिखने वाले कुछ पार्ट्स, जिसको हम बोलेंगे स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स, लीफ लाइक अपेंडेजेस। जब स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स तैयार करती है तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉबिली और कोन्स। स्ट्रॉबिली या फिर कोन्स। स्पोरोफिल्स ये स्पोरेंजिया में लीफ लाइक अपेंडेजेस होती है। ये लीफ लाइक अपेंडेजेस जब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, टुगेदर आ जाती है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉबिली या फिर कोन्स। ठीक है, अब हम कहाँ पे थे, स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया, उसके अंदर हमने स्पोरोफिल्स देखा था। अब ये स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरेंजिया स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। कैसे करती है स्पोर्स प्रोड्यूस, बाय मियोसिस। कहाँ मियोसिस करती है, स्पोर मदर सेल में। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद में वो स्पोर्स तैयार करता है, कौन, स्पोरेंजिया। फिर ये जो स्पोर्स तैयार हुए, ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होकर क्या बन जाते हैं, प्रोथैलस। प्रोथैलस, ये प्रोथैलस क्या है, क्या होता है, स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा, मल्टी सेल्यूलर, इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी कि जो क्लियरली विजिबल नहीं है, नोटिसेबल नहीं है, या फिर अट्रैक्टिव नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग डायग्राम देख लेंगे। डायग्राम में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये हमारे पॉइंट से थोड़ा रिलेटेड है, तो ये देख लेंगे। यहाँ पे हमको स्पोरोफिल्स दिखाई दे रही है। ये जो लीफ लाइक अपेंडेजेस है ये स्पोरोफिल है। ये स्पोरोफिल्स ने कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, तो इसको बोला गया है स्ट्रॉबिलस, यानी कि स्ट्रॉबिली अगर प्लूरल फॉर्म में है तो, या फिर कोन्स। वे नोड किसको कहा जाता है, जो पॉइंट से स्टेम में लीव्स या फिर ब्रांचेस राइज होती है, ब्रांचेस निकलती है, लीव्स निकलती है, वो पॉइंट को हम लोग नोड बोलेंगे। और दो नोड के बीच की स्पेस को इंटर नोड बोला जाता है। ये नोड है, ये एक नोड है, इन दोनों के बीच की स्पेस को बोला जाता है इंटर नोड। ठीक है, बाकी कोई भी डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वो जो स्ट्रॉबिलिस की डायग्राम थी वो एक इम्पॉर्टेंट है, वो डायग्राम थी इक्विसेटम की। ठीक है, उसके बाद में हम थे प्रोथैलस में। प्रोथैलस में हमने देखा था इनकॉन्स्पिक्यूअस, स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर। उसके बाद फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि किस पे भी डिपेंडेंट नहीं है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, थैलॉइड गमीटोफाइट होते हैं, उसको कहा जाता है प्रोथैलस। अब ये जो है गमीटोफाइट,
इनको राइज होने के लिए, इनको ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस की ज़रूरत होती है। कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस उनकी एक रिक्वायरमेंट है ग्रो होने के लिए, उनकी एक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर भी चाहिए, ये भी उनकी एक रिक्वायरमेंट है। फर्टिलाइजेशन के लिए यानी मेल गमेट और फीमेल गमेट का फ्यूजन करने के लिए उनको वाटर चाहिए, यानी कि मेल गमेट को फीमेल गमेट के पास पहुंचाने के लिए उनको वाटर चाहिए। तो वाटर और ये सारी प्लेसेस वाली कंडीशन ये उनकी रिक्वायरमेंट हो गई। अब ये उनकी रिक्वायरमेंट सारी जगहों पे फुलफिल नहीं हो सकती, इसके वजह से टेरिडोफाइट्स का जो स्प्रेड है लिमिटेड एरिया में होता है, ज़्यादा जगहों पे नहीं दिखाई देता है, कुछ कुछ जोग्राफिकल रीजन्स पे ये हमको मिल जाते हैं। गमीटोफाइट्स में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अगर मेल सेक्स ऑर्गन है तो उसको बोलेंगे एंथ्रेडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो उसको बोलेंगे आर्केगोनिया। अब देखिए, हमने देखा था कि वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए यूजफुल है, तो कैसे है। एंथ्रेडिया, एंथ्रेडिया के अंदर मेल गमिट्स होते हैं एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रेडिया के अंदर मेल गमिट्स है एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रेडिया में से रिलीज होने वाले मेल गमिट्स एंथ्रोजॉइड्स ये वाटर के थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं आर्केगोनियम के पास। आर्केगोनियम ये फीमेल है, यानी कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट के माउथ के पास ट्रांसफर किए जाते हैं थ्रू वाटर, इसलिए बोला है वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फिर वहां तक पहुंचने के बाद में फ्यूजन होता है मेल गमिट का। मेल गमिट का किसके साथ फ्यूजन हो गया, आर्केगोनियम में जो एग है यानी फीमेल गमिट के साथ फ्यूजन हो गया। तो मेल और फीमेल जब फ्यूज हो जाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फिर जाइगोट प्रोड्यूस करेगा मल्टी सेल्यूलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो कि डोमिनेंट फेज होता है टेरिडोफाइट्स का। पिछले पैराग्राफ में देखा टेरिडोफाइट्स का डोमिनेंट फेज यानी स्पोरोफाइट, वो तैयार हो गया। ज्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके जो स्पोर्स होते हैं एक जैसे होते हैं, सिमिलर काइंड के, तो उसको बोलेंगे होमोस्पोरस। अगर स्पोर्स सिमिलर काइंड के हैं तो होमोस्पोरस, अगर स्पोर्स टू काइंड्स के हैं यानी कि मैक्रो और माइक्रो, लार्ज और स्मॉल टू काइंड्स के, तो उसको बोलेंगे हेट्रोस्पोरस। सिमिलर काइंड के तो होमोस्पोरस, डिफरेंट काइंड्स के तो हेट्रोस्पोरस। मेगास्पोर्स, जब भी मेगा वर्ड आया तो समझ लेना फीमेल से रिलेटेड है, माइक्रो आया तो मेल से रिलेटेड है। मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद में तैयार करेंगे फीमेल और मेल गमीटोफाइट। मेगास्पोर यानी फीमेल, माइक्रो है तो मेल, ठीक है। The female gametophyte in this plant are retained on the parent sporophyte. जो फीमेल गमीटोफाइट होता है इन प्लांट्स में, वो कहाँ पे उसकी ग्रोथ कंटिन्यू करता है, स्पोरोफाइट के ऊपर, अपने पेरेंट के ऊपर। फीमेल गमीटोफाइट अपने पेरेंट के ऊपर अपनी ग्रोथ कंटिन्यू करती है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फॉर वेरिएबल पीरियड्स। फिर अभी जाइगोट तो बन गया, मेल और फीमेल का फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, वो अभी डेवलप होगा एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में डेवलप होगा कहाँ पे, फीमेल गमीटोफाइट के अंदर जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है जाइगोट बनने की, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनने की, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है इवोल्यूशन के अंदर, क्योंकि इससे ही सीड तैयार होती है। अगर सीड तैयार होंगे तो ही नए प्लांट्स आएंगे, नए टेरिडोफाइट्स तैयार होंगे, इसलिए इसको इवोल्यूशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप कहा जाता है। अभी टेरिडोफाइट्स के 4 क्लासेस होती है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ये चारों क्लासेस ध्यान में रखना है, और उसके एग्जाम्पल्स कौन से क्लास में कौन से टाइप के टेरिडोफाइट्स आते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आपके फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प मिलेगी।